चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, ठीक है ना, अनुपात समानुपात। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है जरा देखें। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो बोलता है, एक फ़ोन जरा इनको दे दो, तुम एक फ़ोन दे दो इनको। दो शहरों के बीच बस का जो भाड़ा है ना, यानी किराया, वो 11:18 के अनुपात में बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो ज़रा सोचो, यहाँ दिमाग लगाना। पहले 11 था, मतलब किस अनुपात में बढ़ाया जाता है? 11 से 18। तो कन्फर्म है। अच्छा एक चीज़ और है, मूल भाड़ा कितना दिया उन्होंने? मूल भाड़ा 550 है ना, यही चीज़ है। तो कह रहे हैं तो बताओ भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है, जो किराया है कितना बढ़ चुका है। मूल भाड़ा कितना था पहले बताओ? 11 से कोई चीज़ कितनी हो गई है? 18। आपको पता है 7 रुपये बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 7 रुपये बढ़ गए, ठीक है ना, 7 बढ़ गए। जी मूल भाड़ा है, क्या है जी अपना? मूल भाड़े की वैल्यू कितनी है? 550। तो आपको पता होगा 550 है, कितने मल्टीपल पे है? 11 पंचे 55, जीरो और लगा दीजिए। तो यानी 7 की वैल्यू निकालना है ना, वृद्धि 7 की तो वृद्धि हुई है। 11 से कोई 18 बना है जब, तो 7 बढ़ चुके कि नहीं बढ़ चुके? तो 7 की वृद्धि, 7 में भी कितने गुणा कर देंगे? 5 का, तो 7 पना 35 और जीरो और लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी तो जीरो बढ़ाई हुई है। तो 350 रुपये की वृद्धि हुई है। बोलो जी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं है? उन्होंने कहा है कि एक जो भाड़ा है यानी किराया है वो 11 से 18 अनुपात में बढ़ाया जाता है। यानी पहले 11 रुपये लगता था, अब वो 18 लगने लगा। तो सबको पता है 7 रुपये बढ़ गए। कितने बढ़ चुके हैं? 7 रुपये बढ़ चुके हैं। लेकिन ये तो अनुपात है। कल मैंने आपको बताया था अनुपात एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अनुपात ओरिजिनल मान नहीं होता। ओरिजिनल मान कितना दिया है मूल भाड़े का? 550। तो मूल भाड़े का अनुपात कितना था? 11। यानी 11 की वैल्यू कितनी है? 550 है कि नहीं है? तो 11 550 है, तो कितने मल्टीपल पे? 11 पंचे 55, एक जीरो और लगा दी। वृद्धि कितनी हुई थी? 7 की वृद्धि पूछी थी उन्होंने। तो 7 में भी अपन ने 5 का गुणा किया और जीरो और लगा दी। तो 7 पन्ना 35, यानी 50 का गुणा कर दिया डायरेक्ट, और अपना आंसर आ चुका। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। अब देखो उन्होंने क्या बोला, ऐसा कल देखो हमने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था क्वेश्चन, कि 7, 17, 22 और 21 सॉरी 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि परिणामी संख्याएं जो एक समानुपात में हो जाए। कितना है भैया? ध्यान से देखें, 7/17 है, और कितना है भाई? 22/47। इसमें कौन सा नंबर जोड़ दें कि वो समानुपात में हो जाए, ठीक है ना, कौन सा नंबर जोड़ दें। तो हमें मालूम है कि अभी तो अपन को पता है नहीं है, जरा सोचो, यहाँ पर लिखे दे रहे 22/47। इसमें भी x जोड़ देंगे और इसमें भी x जोड़ देंगे, इसमें भी x और इसमें भी x, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि कठिन हो जाए क्वेश्चन। ऑप्शन क्या दिए? सीधा दिमाग चलाओ। ऑप्शन क्या दिए बताइए? 3 3 1 3 2 4, 7 और 1 8 और 17 और 1 18। बात को इमेजिन करो जरा भैया, बोर्ड पे देखो। अगर एक ऑप्शन रखेंगे तो क्या रखेंगे अपन? 7 और 1 क्या हो जाएगा? 8, और 17 और 1 कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। 22 और 1 कितना हो जाएगा? 23, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 47 और 1 48। 23 से 48 कभी कट सकते? नहीं कट सकते, बात खत्म हो गई। अब 3 रखेंगे, 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10, 17 3 कितना हो जाएगा? 20, 22 और 3 कितना हो जाएगा? 25, और 47 और 3 कितना हो जाएगा? 50। अब लग रहा है 2 बार में कट रहा है, देखो डायरेक्ट कट रहा। तो सीधा आंसर इसका कितना हो जाएगा?
3। ठीक है ना, कैंची गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप करोगे 47 को सत्ते, फलाना सत्ते, ढिमका सत्ते, तो तमाम परेशानी आ जाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जरा दिमाग लगाइए भाई इसमें भी। 0.8 कितना लिखा भाई, 0.8 अनुपात का मतलब होता है x, बहुत सॉरी बटे, और फिर समानुपात की जगह पर अपन बराबर का साइन लगाएंगे और 5 बटे कितना लिख देंगे, कह रहे x का मान बताइए, x का मान बताइए। बिल्कुल बताएंगे सर जी। क्या करें, डायरेक्ट अपन गुणा कर दें, 8 अट्ठे 64 यानी 6.4, इसको वहां पहुंचा देंगे। गुणा करेंगे इसका इसमें तो कितना होगा, 6.4 बराबर का 5x, 5 नीचे आएगा यानी 5 से डिवाइड करना है, कुल मिला के क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 5 से जब हम इसको पूरे नंबर को काटेंगे तो 5 एकम 5, बचेगा कितना, 1 पॉइंट पहले ही से लगा हुआ है, 1 पे 4 लिखेंगे तो 5 दूनी कितना आएगा, 10, 5 दूनी कितना आएगा, 10, बचेगा कितना, 4, बचेगा कि नहीं बचेगा, 4। फिर पॉइंट पहले से लगा है, 4 बचेंगे, 4 पे 0 तो 5 अट्ठे 40, तो x की वैल्यू कितनी आई, 1.28। क्या आंसर मैच कर रहा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, एकदम राइट आंसर। क्या किया नामदेव अपन ने, इसका इसमें क्या कर दिया, गुणा, 1 अंक बाद पॉइंट था तो 6.4 हो गया, 5 से भाग दे दिया, आंसर आ गया। ठीक है ना, 8 का गुणा किया, हाँ 8 का 8 में गुणा किया। हाँ अब दो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें इसको भी। ए बी बी सी और x तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है, कोई भी संख्या शून्य नहीं है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। फर्जी क्वेश्चन है जे भी भाई साहब, देखो ए बी बटे बी सी, ठीक है ना, फिर x बटे सी स्क्वायर, ये सभी एक जैसे अनुपात में है। तो एक जैसे अनुपात का मतलब होता है समानुपात में है। एक जैसे अनुपात का मतलब क्या होता है, समान नहीं होता, एक जैसे, सभी एक जैसे हैं यानी सभी समान है। समान अनुपात का मतलब समझ रहे हो ना, तो ये दो अनुपात और ये दो अनुपात सेम है। खैर x की वैल्यू बताइए, v अंकल से b अंकल क्या हो गए, खत्म, एक c से एक c क्या हो गए, खत्म, c अकेला बचा ना, यहाँ पर c का गुणा कर दीजिए में, तो तत्काल ac तैयार है। x बराबर क्या, ac आंसर है। क्लियर है क्या नहीं है, ठीक है। चलो आप इनको नोट कर लें, फिर चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 क्या कहता है जरा देखें। 5 भी एकदम इजी है, 1.2 अपॉन 3.9, ठीक है ना, इक्वल 2 अपॉन क्वेश्चन मार्क है तो उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, x। बस मान निकालना है अपन को, क्या करना है, मान निकालना है। चलो बोर्ड पे देखो भैया, तो इसमें कोई ज़्यादा इसमें तो है नहीं, ये कैलकुलेशन है केवल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है ना। जरा सोचो, 2 से काट देंगे 6 बार में, ठीक है ना। अब सीधा 1 मिनट एक काम करो, 6x और 2 एकम 2 था ना यहाँ पर, तो 39 एकम 39, सीधा 6 का भाग लगाओ, सीधा भाग लगाना पड़ेगा। तो जरा देखो, 6 छिंग 36 की 6, हासिल 3, और यहाँ पर हासिल 3 नहीं, सॉरी बचेंगे 3, रिमाइंडर से इस पर 3 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, तो 6 पंचे 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6.5। 6 का भाग लगा दिया डायरेक्ट अपन ने, ठीक है ना। तो क्या करें भाई, 6वां क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन स्वयं कर लेना, ठीक है ना। 7वां भी स्वयं करना है, 8वां भी स्वयं कर लेना, ठीक है ना। 9वां करवाते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। और जो छोड़ते हैं उनको जरूर किया करो, चाहे कुछ करो या नहीं करो, ठीक है ना। 9वां क्वेश्चन क्या है, देखो, √2 अपॉन 1 प्लस का √3, ठीक है भाई। फिर
√6 अपॉन x। तो x की वैल्यू अपन को निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। चलो भाई यहां देखो, इसको क्या करेंगे, √2 ऐसे ही लिखें, इसको 1 + √3 ऐसे ही लिख दें, इसको क्या लिखेंगे, √6 को √2 × √3 लिखेंगे बटे x, और √2 से √2 कैंसिल हो गया। x का गुणा 1 में करेंगे, x से कम x, और इसका यहाँ कर देंगे तो √3 का 1 में होगा तो क्या होगा, √3, और √3 का 3 में करेंगे क्या होगा, 3, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। फर्जी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, लेकिन फिर भी भूल जाता नहीं सिंह तुम है, तो इतने से आने से क्या हो रहा, बहुत कुछ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, तो कितना इजी क्वेश्चन, a अनुपाते b अनुपाते c, कितनी वैल्यू दी है उनकी, 1 √3 और 2, ठीक है ना। कह रहे c की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू बताइए। c की वैल्यू क्या है, 4, यानी c की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू दी ना, c की वैल्यू 4, यानी 2 की वैल्यू 4 है, कितनी है, 2 की वैल्यू 4 है, तो कितने मल्टीपल में नजर आ रहा अपन को, दुगना नजर आ रहा कि नहीं आ रहा। और तो b की वैल्यू पूछी है, b की वैल्यू पूछी है, यानी √3 की वैल्यू, तो यानी इसका भी आप क्या कीजिए, दुगना, तो 2 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 √3, और ये अपना सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। नहीं यही समझ में आ गई ना। हाँ, करने का कुछ है ही नहीं, ओरल है उसमें। अब देखो 11, 12, 13, एक क्वेश्चन बताऊंगा केवल मैं इनमें, ठीक है ना, तीनों सेम है, देखो बिल्कुल तीनों की लैंग्वेज, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात का हमने क्या बताया था कल, बताओ जल्दी से। जब तृतीय अनुपात निकालते हैं तो क्या बताया था, फुर्ती में दिमाग लगाइए, ए बी का, ए, यही बताया था कि नहीं बताया था, b²/a, ठीक है ना। अपन को किसका बताना है तृतीय अनुपात, 9 और 15 का, किसका बताना है, 9 और 15 का, यानी 9, 15, यही बताना है। तो b का स्क्वायर किया यानी 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा, a नीचे लिखा यानी 9 नीचे लिखना पड़ेगा, तो सीधा हम क्या लिखेंगे, x बराबर 15 का स्क्वायर मतलब 15 × 15 बटे 9, है ना। तो 3 3 जा 9, सॉरी 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, 3 से फिर ये कट जाएगा 5 बार, तो 25 अपना क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डायरेक्ट गुणा भी कर सकते थे, 225 आ जाता ना, फिर 9 से काटते तब भी अपना आंसर 25 ही आता। तो 11, 12, 13 सेम क्वेश्चन थे, आपको करना है, ठीक है ना। 11वां हमने करवा दिया, 12, 13 है आपके अकाउंट में जाएगा। कोई एक आध क्वेश्चन और है, चलो देख लेते हैं। 13 के बाद कौन सा है, 14, देखें जरा। 14 क्या है, x और y, हाँ भाई साहब, x और y ऐसी संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात, स्क्रीन में आ रहा ना हनी सिंह की नहीं आ रहा, x और y ऐसी संख्याएं जिनका मध्य अनुपात, मध्य अनुपात के लिए अपन क्या बोलते थे मुझे बताओ, √a भी था, माध्य का नहीं, मध्य अनुपात। कितना दिया उन्होंने, 8, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात मतलब इसका स्क्वायर बटे ये, यानी y का स्क्वायर बटे x, x की वैल्यू कितनी दिया है तृतीय अनुपात, 512। ऐसा ही दिया कि नहीं दिया, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कह रहे हैं तो बताइए x और y का मान क्या हो सकता है, x और y का मान क्या हो सकता है। हमें तो ऐसा लग रहा है सबसे बेस्ट है कि हम ऑप्शन रख दें। क्या रख दें, ऑप्शन। बताओ कौन कौन से x और y के मान लिखे हैं, 2 और 16 एक ही, 2 और 16, फिर है 2 और 32, 2 और 32, 4 और 32, 4 और 32,
32 है या 16 है? 32 32 और 4 और 16 4 और 16। हनी सिंह, यहाँ देखो ऑप्शन से कैसे मैच करेंगे अपन। अगर आपस में गुणा करें इनका एक्स वाई तो 16 दूनी 32। 32 कभी किसी 8 का स्क्वायर होता है? मतलब बताओ 32 किसका स्क्वायर होता? 32 8 का स्क्वायर तो नहीं होता ना, नहीं होता, तो ऑप्शन हट जाएगा ये वाला। नहीं यही बात समझ में? अगर हम इन दोनों में रखेंगे, ठीक है ना, तो 32 दूनी 64 और 16 चौके 64, ये दो आंसर हो सकते हैं। तो यानी जे भी नहीं हो सकता, क्योंकि गुणा करने पर 64 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? इसके अंदर अगर 64 बन जाए यानी 64 बन जाए तभी तो हम कहेंगे वो 8 का स्क्वायर होगा, है ना। तो या तो 32 और 2 होगा या 4 और 16 होगा। बात को जरा गहराई से समझो। अगर हम इसको चेक कर लें, चाहे इसको चेक कर लें, कोई एक बात को अगर हम इसको चेक करें जरा, यानी जे वाई है और जे क्या है? एक्स है। तो y मतलब 32 का क्या करेंगे अपन? स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो 32 गुणा 32 और स्क्वायर नीचे, मतलब स्क्वायर करने के बाद 2 यहाँ पर देखो 2 से 16 बार काट देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 16 दूनी 32 की 2, हासिल कितनी है? 3 और 16 3 48 और 3 कितना? 51। तो यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। कोई दिक्कत है क्या बताओ? नहीं है ना, सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है और देखो 15वां क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। 16 आप छोड़ देना, 15वां करना है और 16 भी आपको करना है। 15 और 16 देखो, 15 में क्या पूछा है? तृतीय अनुपात पूछा है, यानी 11 के बराबर ही 15 है। और 16 कैसा है भैया? 14 के बराबर 16 है ना। 11 के बराबर 15 है और 14 के बराबर 16 है। बातें कर लो बेटा, यही होगा जिंदगी में और कुछ नहीं होगा। 11 के बराबर 15 है और 14 के बराबर 16 है, ठीक है ना। तो ये आपको करना है, फिर आगे चलते अपन। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17। जरा देखो क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा अच्छा है। देखो 21, 22, 60 और 64 प्रत्येक में से x को घटाया जाए तो समानुपात में हो जाएगी संख्याएं। तो कह रहा है x का मान नहीं बताओ, कह रहा है ये जो नंबर लिखा है x + 1 और 7x + 8 का मध्य अनुपात। तो जरा ध्यान से देखो, 21 लिखा और क्या लिखा? 22। 21 और 22 में से x घटाना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है भाई? 60 है और 64 है। इसमें से भी x घटाना है जिससे कि क्या हो जाए? अनुपात समान हो जाए, ठीक है ना। और कह रहे हैं मध्य अनुपात बताओ, किसका बताओ? x + 1 का और 7x + 8 का। भी मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है बताओ नामदेव? हाँ, गई भैंस पानी में, बस यही तो चीज़ है। मध्य अनुपात का मतलब होता है दो नंबरों को मध्य अनुपात निकालना है तो दोनों को गुणा करा दीजिए और क्या लगा दीजिए? रूट। अपन को ये वैल्यू निकालनी है, हाँ, है ना। अब जरा सोचो, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर रखेंगे। अब आप समझ रहे हो, ठीक है ना। तो हम तो सीधा कहते हैं ऑप्शन एस में कहाँ है? x की वैल्यू थोड़ा सी आएगी, हमें तो डायरेक्ट इसका मान मिलेगा। हमें x का पता ही तो है नहीं है, नहीं है ना पता। तो ऐसे दो बेसिक 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 बेसिक, कभी बेसिक या तेल लेने, हम तो सीधा बोलते हैं। कभी स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें बेसिक लगाओगे पेपर में आना चाहिए आपको, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग जो बिल्कुल एकदम बेसिक के चक्कर में पड़े रहते हैं वो पड़े ही रहेंगे और स्मार्ट वर्क वाले सिलेक्शन लेके भी चले जाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा दिमाग चलाया करो। जैसे मान के चलो अभी मैंने x इसमें से अभी लिखा है, चलो ठीक है। दिमाग आपको क्या चलाना है? ये 21, 22 और 60 और 64 जो लिखा है ना, ठीक है ना। या तो इनको जोड़ लो, ठीक है ना। जोड़ने पर अनुपात वही आएगा जो इन दोनों का होगा, अभी मान के चलो। लेकिन ऐसा तो नहीं, उन्होंने क्या बोला? इनमें से क्या घटाया जाए? क्या बोला? क्या घटाया जाए,
ठीक है ना। चाहे जोड़ने की बात करें तब भी वो चीज़ तरीका तुम लगा सकते हो, घटाने की बात करें तब भी ये तरीका तुम लगा सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना है 39, इन दोनों का डिफरेंस निकालो 42। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। डिफरेंस का मतलब अंतर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहां पर आएगा 13, यहां पर आएगा 14। क्लियर है ना। 21 में से ऐसा नंबर घटाओ कि 13 हो जाए, 22 में से ऐसा नंबर घटना चाहिए कि 14 हो जाए, लेकिन वो सेम नंबर होगा तो आप क्या पाओगे 8। 21 में से कितना घटेगा 8, 21 में से 8 घटेगा, क्या घटेगा 8, यानी x की वैल्यू मिल गई मुझे क्या 8। विश्वास नहीं है चेक करके देखो, 21 में से 8 घटेगा कितना मिलेगा, बोलो 13। 22 में से 8 घटेगा क्या मिलेगा 14। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। ठीक है, यहां तक तो सेटिस्फाई हो चुके तुम। यहां पर भी क्या रखना है अपन को 8। जब घटाएंगे 60 में से 8 गए तो कितना बचा 52, क्या बचा 52। 64 में से 8 गए कितना बचा 56। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 से 13 बार में जाएगा और 4 से ये 14 बार में जाएगा। देखो दोनों समानुपात में आया आंसर के नहीं है, यानी x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 8। तो बोलो ये तरीका तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यानी यहां पर कितना है 13/14, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला 21 में कितना घटाना चाहिए कि वो 13 और 22 में से घटाने पर 14 बन जाए, लेकिन वो सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। कभी ऐसी सोच भी रखना जरूरी नहीं है कि 13 बन जाए, लेकिन 21 और 22 में से ऐसा नंबर घटाओ, घटाने के बाद वो काटने के बाद 13/14 बन जाए। सुनना लैंग्वेज को मैं क्या बोला, जरूरी नहीं है कि वो घटाने के बाद 13 ही बने। हनी बोर्ड पे देखा करो, नहीं समझे तुम, यही तो बात है। 21 और 22 में से एक ऐसा नंबर घटाओ कि वो कटने के बाद, जैसे कि मान के चलो ऐसा जो लिखा है ना, ये इसको सिंप्लीफाई करें, आंसर क्या है 13/14, ऐसा आना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट ही मिल गया कि 8 घटाने के बाद 13 और 14, बस सीधा का सीधा। क्योंकि 21 में कुछ भी घटा लो आप, 13 कभी नहीं बन सकता, सीधा सीधा 8 घटाओगे तभी 13 बनेगा वो, ठीक है ना। अब x की वैल्यू 8 मिल गई है मुझे, जब 8 मिल गई है तो 8 मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, जोड़ने के लिए भी, जोड़ने के भी लिए। हाँ, अगर कोई कहता जोड़ने के लिए तो 21 में कितना जोड़ दें कि 13 बन जाए, फिर तो दिक्कत है। 13 नहीं बन सकता, 26 तो बन सकता, तो 5 जोड़ देंगे। आ रही बात समझ में। 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 नहीं बनना ना, लेकिन एक ज़्यादा जुड़ जाता, यहाँ पर जैसे 23 होता तो 28 बन जाता, तो ठीक है 2 से 13 बार में कट जाता, 2 से 14 बार में कट जाता तो बन जाता, ठीक है ना। जोड़ने के भी काम का है ये पैटर्न, मतलब मेथड जो है, और घटाने के भी काम का है। x का वैल्यू 8 निकला है, 8 यहाँ पर रख दीजिए। 8 यहाँ पर रखेंगे तो 8 और 1 9, 8 7 56, 56 और 8 64, ठीक है ना। 9 किसका स्क्वायर होता 3 का, 64 होता 8 का, 24 एकदम राइट आंसर। कोई दिक्कत, बोलो। 17 का जो आंसर आया वो कितना आया 24, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा 18 में क्या है भाई। किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के और लड़कियों का अनुपात 4 और 1 है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का मध्य अनुपात बताइए, ठीक है ना। जरा देखो बॉयज कितने हैं, हाँ पहले गर्ल्स कितने हैं, टोटल 150 है कि नहीं है मुझे बताओ, ये है ना। V और जो Z है वो कितना है 4:1, ऐसा ही है ना, 4:1 है ना, लड़के और लड़के यानी बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज की संख्या कैसे निकलेगी, कल हमने बताया था ना कि बॉयज की संख्या ऐसे निकलेगी, पहले दोनों अनुपात को जोड़ देंगे और बॉयज की संख्या चाहिए तो ऊपर 4 रख देंगे, और टोटल कितने बच्चे हैं भैया 150 है ना, 150। तो 5 से निकालने कितना 30 और 30 चौके 120, तो बॉयज कितने आ गए भैया, तो गर्ल्स कितनी होगी मुझे बताओ
बची कुछ कितनी होंगी गर्ल्स? 30 होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। इन दोनों को क्या निकालना है? मध्य अनुपात। क्या निकालना है? मध्य अनुपात, यानी हाँ B, G का मध्य अनुपात। इतना लिखना पड़ता है, होशियार तो आप वैसे ही हो, लेकिन V G का, तो V की वैल्यू कितनी है? 120 और यहाँ पर 30, तो कितना हो गया? 36। और 3600 किसका होता है भाई? 60 का। तो 60 क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी अनुपात में दिया हो और जिसकी वैल्यू निकालना है तो दोनों अनुपात को जोड़ो। जिसका पूछा है, B का पूछा तो B ऊपर रख देंगे, G का निकालना चाहते हो तो G रख दो, जिसका पूछा वो अनुपात ऊपर रख देंगे। और टोटल नंबर ऑफ कितने दिए थे? 150 है, 200 है, 500 है, तो वो ऊपर रख देंगे, मतलब गुणा करा देंगे। भूलना में तो जोड़ देते हैं। और भूलना में आप अपने से जानते हैं किनको? वो उनके पास कार वगैरह भी है, वो अभी शादी हुई थी। अभी इतना नहीं, लेकिन डिटेल वैसे तुमने उनका बताया तो उनको जरूर जानते हैं। उस लड़की का अयोध्या नगरी में भी मकान है। चलो बाद में बात कर रहे हैं थोड़ा। 19 भाई साहब, चलो दो क्वेश्चन नंबर 19 तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? x जो है 2, हाँ तो यहाँ देख लो जरा, तुम जाने बाद में, x है 25.6 और यानी 25.6 और 324 मतलब 32.4, इन दोनों का मध्य अनुपात है। तो इन दोनों गुणा करके अपन को रूट लगाना पड़ेगा। x का मान क्या है भैया? यही तो है। वो कह रहा है x जो है वो 25.6 और 32.4 का मध्य अनुपात है। तो इन दोनों का मध्य अनुपात निकालेंगे तो किसके बराबर रखेंगे? x के। उन्होंने ऐसा बोला है, जो x है इन दोनों का मध्य अनुपात है। मध्य अनुपात का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगा देना, ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? और जो y है, y मतलब समझ रहे हो क्या बोला उन्होंने? 32 और 48 का तृतीय अनुपात है। जो y है वो क्या है? 32 और 48 का तृतीय अनुपात। तो सेकंड नंबर होता है, इसका स्क्वायर करना पड़ता, ठीक है ना? तो यानी 48 गुणे 48 बटे 32, ठीक है ना? x का मान निकाल के y का मान निकाल के हम क्या कर देंगे? उन्होंने बोला है, क्या बोला? कह रहा 3x और बटे 2y, यानी 3x अपॉन 2y फाइंड करना है। यही तो फाइंड करना है। चलो देखते हैं, पहले x की वैल्यू निकालते हैं। जरा ध्यान से देखो, ये किसका स्क्वायर होता है? 16 का। और ये किसका होता है? 18 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर। अब आप कहोगे पॉइंट कहाँ गए, ठीक है ना? तो समझ लो पॉइंट हटाएंगे, ऐसा इमेजिन करो कि पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ेगी और एक जीरो यहाँ बढ़ेगी, यानी 100 बन गए कि नहीं बन गए? 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो वटे क्या लिखेंगे भैया इसके? 10। 16 गुणे 18 कितना होता? 18 छिक्का 108। काटने का है, सीधा एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, डायरेक्ट कहानी खत्म, ठीक है ना? 18 छिक्का 108 हासिल 10, 18 कम 18 10 28। तो कितना हो गया भाई? 28.8। y की वैल्यू कैसे निकलेगी? 8 चौके 32, 8 छिंग 48, 4 से काट देंगे इसको, हाँ 16 दूनी 32, 16 तीन 48, ठीक है। 4 से निकाल देंगे इसको 12, 4 से 12 चौके 12 छिंग कितना हो गया? 72, ठीक है ना? x की वैल्यू आ चुकी है और y की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। x की वैल्यू रख दीजिए आप, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 28.8 और 2 इंटू 72, पॉइंट हटा के 0, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। 72 से इसको निकाल दो 10 बार में और 72 से निकाल दो इसको 4 बार में, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आता। यहाँ देखो 2 दूनी 4, ठीक है ना? 3 दूनी 6,
बटे 10 अपन 2 से अपन 5 बार में निकाल सकते थे इसको, अनुपात चाहिए ना अपन को, तो पॉइंट में तो आंसर आ नहीं रहा, तो 2 से निकाल दो इसको 5 बार में, 2 पंचे 10, 3/5, 3:5 क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3:5 आंसर। ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ए और बी दो संख्याएं जिनका माध्य अनुपात 6 और तृतीय अनुपात 48 है, तो ए और बी के मान बताना है, ठीक है ना। फिर वही क्वेश्चन आ गया, ए बी का मध्य अनुपात कितना है भैया 6 और तृतीय अनुपात क्या दिया b² a, यही तो बोला जाता है। तृतीय अनुपात कितना दिया 48, कह रहे हैं वो संख्याएं बताओ। संख्याएं अपन कैसे, डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लें क्या, डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लें। ऑप्शन क्या दिए मुझे बताओ, 3 और 12 है, 3 6 है, 6 12। समझना बात को ध्यान से, 12 3 36, यहाँ पर 36 होना चाहिए तभी तो 6 बनेगा, तो ये आंसर हो सकता है। 6 3 18 नहीं हो सकता, 6 6 36 ये हो सकता है, 12 6 72 ये नहीं हो सकता। बोलो जिन पे क्रॉस लगा दी वो आंसर कभी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना, क्योंकि अंदर 36 बनना चाहिए, 36 तो। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर रखेंगे हम इसको 6 का स्क्वायर 36/6, तो ये आंसर भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 तो 21 क्या कहता है, ये तो उसी जैसा है। ओ भाई साहब 21 बिल्कुल सेम है, करवा चुके हैं है ना, 21 करवा चुके हैं अभी हाल, और 21 किसके बराबर है 18 के बराबर है ना। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा 4.8 क्या, वही क्वेश्चन वही है, आंसर भी वही होगा। 22 देखो कह रहे हैं 4.8 और 10.8 का मध्य अनुपात, 4.8 और 10.8 का, ठीक है भैया जी मध्य अनुपात हो गया, और 0.4 और 2.4 का तृतीय अनुपात, तो 2.4 का अपन को क्या करना पड़ेगा भाई स्क्वायर, है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। बटे कितना दिया 0.4, ये तो हो गया मध्य अनुपात, और ये हो गया तृतीय अनुपात, ठीक है ना। इन दोनों का क्या निकालना है अपन को अनुपात, दोनों का आंसर निकाल दीजिए और बस फिर बटे में कर देंगे उनको, आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, पहले उस ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये जो 48 है और वो 108 है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा 16 16 दोनों में कॉमन नहीं आएगा, क्या आएगा 12 आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो इसको लिखेंगे अपन पहले 12 गुणे 4 गुणे, इसको लिखेंगे 12 नम्मा 108, है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों के पॉइंट हटा देंगे तो एक 0 इसकी बनेगी और एक 0 इसकी बनेगी, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 12 होता है, और 12 तो 12 लिख देंगे, 4 होगा 2 का, और 9 होगा 3 का, और 100 होगा 10 का, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 12 दूनी 24 दिया 72, 72 मतलब 7.2। पहले वाले का आंसर कितना आ गया 7.2। इसका आंसर क्या आएगा भाई, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल, और 4 6 24, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, 4 6 24, गुणा मत करो इसका, 2.4 और 6 बना रहने दो, तीसरा आंसर आ गया। तो दोनों आंसर को क्या करना है बटे में, यानी मध्य वाले का और बटे तृतीय वाले का। मध्य का आंसर क्या है 7.2, और यहाँ पर क्या है 2.4 इंटू 6, यही तो है। ये कितनी बार में कटेगा सीधा 3, पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल होगा, और 3 से 2 बार में,
और 3 से 1, तो सीधा आंसर क्या आया? 1:2 फाइनली। ठीक है ना? तो बिल्कुल एकदम आसान तरीके से किया अपन ने, क्या समझ में आना चाहिए। पहला आंसर निकाला, दूसरा निकाला, ठीक है ना, और बटे में कर दिया। ठीक है ना? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है? 23। तो 23 जरा ध्यान से देखें। फिर तुम्हें खुजली होने लगी है, बस कुछ अलावा थोड़ा सी खुजली के। 12/28 और क्या है भाई? उन्होंने क्या बोला? कुछ जोड़ दिया जाता है। ठीक, 21/45, इन दोनों में एक नंबर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वो समानुपात में हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? समानुपात में। तो कह रहे हैं x + 3 और 4x + 1। हाँ, 4x + 1। इसमें भी जैसे उसमें माइनस था, इसमें प्लस है। हाँ, तो तरीका थोड़ा सी बदलेगा। वही बताया था कि हाँ, अंदर इसका मध्यानुपात बताना है अपन को। ठीक है ना? तो मध्यानुपात मतलब क्या होता है? दो नंबरों को मध्यानुपात होता है, दोनों को गुणा करके और रूट लगा देंगे। समझ लो। ठीक, अब क्या करेंगे? या तो कैची गुणा कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, या डायरेक्टली अपन ऐसे लिखेंगे 12/28 बराबर 21 और 21/45। हाँ, डिफरेंस बिल्कुल कितना बचा? डिफरेंस 9, 17। मतलब 9 और 17 कभी कटते हैं नहीं है। 12 में से एक 12 में ऐसा नंबर जोड़ो कि 9 बार में कट जाए कोई नंबर, तो आपका आंसर आना चाहिए 6। 12 में 6 जोड़ देंगे तो 2 9 18। उम्मीद बन रही कि 9 बार में कटेगा वो। हाँ, अच्छा ऐसा है ना? तो हम 9 सोच रहे हैं क्या? 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 28 में 8 जोड़ेंगे तो सॉरी 28 में 6 जोड़ेंगे, सॉरी 6 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 34। और देखो सिंपलीफाई हो रहा है, 2 9 18, 2 से 17। बस ज़्यादा चेक नहीं करना, बस खत्म। x की वैल्यू 6 मिल गई, बस रख दो यहाँ पर 6। 6 3 9 और 6 4 24 और 1 25। 25 का 5 और 3। अब बताओ कितना खतरनाक क्वेश्चन तुम नॉर्मली कर रहे हो। ठीक है ना? और ये क्वेश्चन मैं रियलिटी बता रहा हूँ ना, कहीं से तुम सोचो किसी टीचर ने बताया ना, कुछ भी नहीं। ऐसे ही बैच पढ़ाते पढ़ाते टाइम पे, जब 2018 या 19 की बात है, तब ये तरीका हमारे दिमाग में आया था। ये अपना तरीका। क्वेश्चन नंबर 24 को क्या बोले? बिल्कुल सेम है, ये क्वेश्चन है ना। तो देखो फिर से इसको करते हैं। क्या बोला उन्होंने? 23 39 और कितना है भाई? 32 और 56 में से कौन सा नंबर घटा दिया जाए कि समानुपात में हो जाए? तो कह रहे हैं वो x + 4 और 3x + 1। x + 4 और 3x + 1 का मध्य अनुपात है ना। 3x + 1 का मध्य अनुपात सेम है ना, वही तरीका है। लेकिन उन्होंने क्या बोला? जोड़ना बोला, घटाना बोला? उन्होंने घटाने के लिए बोला। क्या बोला? घटाने के लिए बोला। क्या बोला? घटाने के लिए। जरा सोचो, इनका डिफरेंस क्या है भाई? 9 है ना, अपोन में क्या है? ये भी वही क्वेश्चन बन गया। तो 23 में से कितना घटाना पड़ेगा अगर 9 बन जाए? तो आपका आंसर आना चाहिए 5। 18 बनेगा, यानी 9 बार में कटना चाहिए नंबर, या डायरेक्ट 9 बना दो तो 9 के लिए बहुत घटाना पड़ेगा। पहले स्टेप क्या बनना? 5 घटाएंगे। तो हम 5 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? बोलो 18 बनेगा। और यहाँ पर क्या बनेगा? 34 बन गया। x की वैल्यू 5 मिल गई डायरेक्ट, क्योंकि देखो सिंपलीफाई इसी को करेंगे तो ये वैल्यू तो मिलेगी काटने के बाद, मिलेगा। तो x की वैल्यू 5 मिली। क्या मिली? x की वैल्यू 5। तो 5 चौको 20, अरे सॉरी 5 4 9 और 5 3 15 और 1 16। 9 का होता है 3 और 16 का होता है क्या भाई बताओ?
4, आंसर कितना बनेगा 4 3 12। कितना आसान आसान क्वेश्चन है भाई। 24 के बाद क्या है भैया 25। 25वां तुम खुद करोगे कि हम करवा दें, बताओ जल्दी से। 25वां स्वयं करोगे कि हम करवा दें, 25 बताओ अंजलि। 25 कर लोगे ना। और 26वां देखो जरा, कर लोगे, लेकिन 26वां हम बताएंगे। 26वां क्या है, 2 संख्या है 5 और कितने अनुपात में 7 के 6। अच्छा 7 है, ठीक है ना। 2 संख्या है 5 और 7 में। कह रहे पहली संख्या कितनी है 20। इतना कठिन क्वेश्चन है तभी कराना पड़ा। पहली संख्या कितनी है 20, तो दूसरी संख्या बताओ कितने मल्टीपल में 4 में। तो ये भी बता दो 4 के मल्टीपल में, यानी 28 आंसर है, ठीक है ना। क्या है भाई 28 आंसर है। और रिपीट करके वही क्वेश्चन दे दे रहा है। हाँ कौन सा दे दिया, ये देखो 17 और 25 सेम सेम। अच्छा हाँ तो दे देते होंगे क्योंकि पेपर में अलग अलग शिफ्ट में आया हुआ। 17वां किस में आया 2019 में आया, और जो 25वां है डेट भी सेम है क्या। हाँ यार टाइपिंग हो जाती होगी, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन देखो 2020 में आया CGL में। 26वां क्वेश्चन CGL 2020 में आया, ठीक है ना। तो आज की क्लास अपन यहीं रोकेंगे। क्वेश्चन अपने 26 एकदम फिनिश हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े हैं और कुछ क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को करना पड़ेंगे, अच्छी तरीके से करें, लेकिन जो छोड़ रखे हैं क्वेश्चन उनको जरूर करें। अगर नहीं करोगे, हाँ सवाल हमने आपको डाल दिए PDF, और ठीक है ना टेलीग्राम पर भी शायद डली होगी, डाल देंगे नहीं होगी तो, ठीक है ना। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको भेज देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से सवाल जरूर लगाएं, जितने छोड़े उनको जरूर लगाएं, ठीक।